स्मूथ हो जाएगा, है ना, वहाँ से हमारा फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। वंस यू हैव लर्न दिस फ्री बॉडी डायग्राम, योर फिजिक्स विल बी वेरी वेरी स्मूथ। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है, जैसा कि कल मैं आपको बता रहा था। फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिस्टम। सेकेंड स्टेप, जैसे ही आपने सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप उस बॉडी पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है वो सब शो करो। एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, दैट यू हैव टू शो। एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम। थर्ड स्टेप जो आपका होता था, यू हैव टू शो ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस में आपके कौन से फोर्स होते हैं? जनरली mg फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर इसके अलावा आप कोई एफ एक्सटर्नल लगा रहे हो, वो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपके किस टाइप के होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके देखो, आपके नॉर्मल फोर्स आ जाएंगे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अरे तो बोलना तो था आपको, शेयर ही नहीं किया मैंने। ओके, देखो अब दिख रहा है। है बेटा? यस सर। ओके, चलो नाउ इट्स विजिबल, है ना। तो देखो, सबसे पहले हम सिस्टम बनाएंगे। अब सिस्टम में आपका ब्लॉक भी हो सकता है, सिस्टम में आपका पुली भी हो सकता है, सिस्टम में आपके 2 ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, सिस्टम में हमारे 3 ब्लॉक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना सिस्टम में। सिस्टम में आपकी एक स्ट्रिंग और एक ब्लॉक भी हो सकता है ना। तो सिस्टम में आपका कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं पता हमारे सिस्टम में क्या दिया है, हमें खाली इतना पता है कि एक बार हमने अगर सिस्टम डिसाइड कर लिया, तो फिर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस सारे शो करेंगे जितने भी उस पर लग रहे हैं। Once you have shown all the external forces on the system, the next task is to identify all the contact forces. Contact forces कौन से टाइप्स के होते हैं बताओ? नॉर्मल फोर्स होते हैं आपके कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्सेस आर ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। ये आपके कॉन्टैक्ट फोर्स में आ गए। अच्छा, इसके बाद आप क्या करोगे? फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप इज फ्रॉम द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। आप जितने भी, अगर आपकी बॉडी अगर रेस्ट पे है ना, या आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में है या आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सो आप जितने भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, नेट आपके जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहे हैं। आपके पास 2 डायरेक्शंस होती है ना, वन इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन इज योर वर्टिकल डायरेक्शन। किसी भी फोर्स को हम दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने वेक्टर्स पढ़ा है। सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लग रहा है, तो हम उसको 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। वन इज योर एफ कॉस थीटा विच इज अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन इज योर एफ साइन थीटा विच इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। तो जैसे ही आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, और अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, आपकी बॉडी रेस्ट पे है या फिर इक्विलिब्रियम पे है, तो मैं जितने भी नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको 0 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है ना। और जितने भी नेट वर्टिकल फोर्सेस हैं उसको भी मैं 0 से इक्वेट करूंगा, क्योंकि आपकी बॉडी ना आगे मूव कर रही है ना ऊपर मूव कर रही है, तो उस पर हॉरिजॉन्टली भी कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए और वर्टिकल भी कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो ये पूरी कहानी हो गई आपकी फ्री बॉडी डायग्राम से लेके आपकी जो हो गई प्रॉब्लम सॉल्विंग तक।
ये 4 स्टेप्स आपको अपने दिमाग में रखने हमेशा। इसी 4 स्टेप्स पे हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इफ यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज 4 स्टेप्स एंड वी विल सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज 4 स्टेप्स। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये स्टेप्स सबको समझ आए? यस? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस स्टेप्स? हाँ, अब हम डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करो हमारे पास 2 ब्लॉक्स गिवन है, ठीक है? सपोज करो हमारे पास ऐसे 2 ब्लॉक्स गिवन, एक का मास है m1 और दूसरे का मास है m2। ठीक है? और सपोज करो मैंने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन, एंड दिस इज योर स्मूथ सरफेस। योर सरफेस इज स्मूथ, मीन्स देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है? तो क्या आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सकते हैं? सपोज करो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है m1 का। I have to draw the free body diagram of m1 mass। अच्छा सपोज करो मैं ये फोर्स नहीं लगा रहा। इनिशियली आप मान लो कि इस पे ये वाला फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखो ये सरफेस बहुत स्मूथ है और मुझे FBD बनाना है किसका? m1 ब्लॉक। m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं आप लोग बताओ। डायग्राम देख के बताओ कौन कौन से फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं m1 पे। यस? सब लोग डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ m1 पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। हम FBD m1 का बना रहे हैं ना। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड योर सिस्टम। ठीक है? तो हमारा सिस्टम क्या हो गया? m1 ब्लॉक हो गया, क्योंकि हमें इसका FBD बनाना है ना। तो मैं इस पे फोकस करूं, मैं सिर्फ m1 ब्लॉक पे फोकस करूं, बिकॉज इट इज माई सिस्टम। ठीक है? m1 ब्लॉक के FBD में देखो कौन कौन से फोर्सेस मैं शो करूंगा। हाँ, एक तो कांटेक्ट फोर्स आएगा, एक mg फोर्स आएगा। वेरी गुड। पूजा पटेल ने बताया, विश्वा ने भी बताया, दोनों ने बिल्कुल सही बताया। G और N, है ना? तो देखो इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है? mg फोर्स। m1 ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है? m1 इंटू जी। अच्छा, इसके अलावा जब ब्लॉक का कांटेक्ट किसके साथ है? ग्राउंड के साथ। तो ग्राउंड के साथ जब कांटेक्ट है तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन दिस ब्लॉक, है ना? ठीक है? अच्छा, इसका कांटेक्ट यहाँ भी तो हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई कांटेक्ट फोर्स लगेगा? यस? हाँ, अब मुझे बताओ 2 ब्लॉक्स के बीच में जो कांटेक्ट हो रहा है, क्या वहां पे कोई कांटेक्ट फोर्स लगेगा? नो। वेरी गुड, पूजा पटेल ने बिल्कुल सही बताया। क्यों नहीं लगेगा बेटा? क्यों फोर्स नहीं लगेगा वहां पे? वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। देखो कांटेक्ट फोर्स तभी लगता है, देखो कांटेक्ट इस m1 m2 का यहाँ पे भी हो रहा है, इस सरफेस को 1 नाम देता हूँ, और कांटेक्ट m1 का ग्राउंड के साथ भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने आपको बताया कांटेक्ट फोर्स तभी लगता है, कांटेक्ट फोर्स एक्ट्स ओनली when two bodies presses each other, when two bodies presses each other। जब तक 2 बॉडीज आपस में एक दूसरे को प्रेस नहीं करेगी
तब तक कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रही है ना, समझ आ रहा है आपको? ये वाली सरफेस पे कोई भी प्रेसिंग नहीं हो रही, इसको फील करके देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है। यहाँ पे फोर्स लगाता तो ये m1 मास m2 को इस तरफ प्रेस करता, लेकिन मैंने कोई अभी फोर्स नहीं लगाया, तो ये वाली बॉडी इसको प्रेस ही नहीं कर रही। समझ आया? हाँ, बिकॉज ऑफ नो एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक उस पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कई बार, तो मैं उनको यही समझाता हूँ, बेटा देखो, जब तक आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, तब तक इस पे कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये दो बॉडीज एक दूसरे को प्रेस ही नहीं करेगी। अब यहाँ पे तो क्या है, देखो m1 जो मास है आपका ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, क्योंकि m1 का खुद का कुछ मास है और वो ग्राउंड को प्रेस करेगा, m1g से प्रेस करेगा। तो ग्राउंड को जब वो m1g से प्रेस करेगा तो ग्राउंड उस पर नॉर्मल रिएक्शन देगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें दो ही फोर्सेस आएंगे, n और m1g। सिमिलरली अगर मैं m2 का FBD बनाऊंगा तो m2 के FBD में कौन कौन से फोर्स आएंगे? अगेन नॉर्मल रिएक्शन, n डैश एंड m2g, ठीक है, समझ आया? हाँ, दो ही फोर्सेस आएंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें एक फोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया, वापस मैंने वही ब्लॉक्स कंसिडर करे, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। लेकिन अब मैंने क्या चेंज किया, इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दी। द सरफेस इज अगेन वेरी स्मूथ। नाउ ड्रॉ द FBD ऑफ m1। अब m1 के FBD में क्या चेंज होगा बताओ, है ना। अब m1 के FBD में क्या चेंज होगा? नाउ अगेन वी हैव टू ड्रॉ द सेम FBD, सेम क्वेश्चन, खाली मैंने एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर दिया, है ना। एक्सटर्नल फोर्स मैंने खाली उस पर अप्लाई कर दिया बाहर से। तो अब वापस सिस्टम पहले डिसाइड करो, पहले सिस्टम डिसाइड करो, फिर एक्सटर्नल फोर्सेस को शो करो। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं m1 पे, तो m1 ब्लॉक को अलग से आइसोलेट करो। इस पे देखो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एक फोर्स तो यहाँ से लग रहा है, एक इसका m1g, दीज आर योर एक्सटर्नल फोर्सेस। अच्छा, अब देखो इसका कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, तो कांटेक्ट एक तो यहाँ पे हो रहा है, ये वाली सरफेस पे, दूसरा कांटेक्ट ये वाली सरफेस पे हो रहा है ना। लेकिन अब यहाँ पे भी कांटेक्ट फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि m1 ब्लॉक m2 ब्लॉक को प्रेस करेगा, है ना। तो m1 m2 को प्रेस करेगा तो m2 m1 को भी प्रेस करेगा, है ना। दोनों तरफ से होगा ना, एक्शन और रिएक्शन दोनों लगेगा। लेकिन हम m1 पे वो वाले फोर्सेस शो करेंगे जो m1 के ऊपर लग रहे हैं। m1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? m1 के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ये वाले डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। m1 के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा m2 की वजह से वो इस डायरेक्शन में लगे। ये सबको क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मुझे m2 का FBD बनाना है, देखो अगर मुझे m2 का FBD बनाना है तो m2 के FBD में क्या होगा, देखो m2 पे फोर्स इस तरफ लगेगा, नॉर्मल फोर्स, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना। वन इज योर एक्शन फोर्स, अनदर इज योर रिएक्शन फोर्स। अच्छा, m2 पे क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स m2g लगेगा। कांटेक्ट फोर्स हमने तो एक शो कर दिया। दूसरा कांटेक्ट फोर्स क्या लगेगा? n लगेगा, ठीक है। इसको n डबल डैश बोल दे। चलो, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया दोनों ब्लॉक्स का। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन आता है क्या आपको? ऐसे सिंपल सिंपल ब्लॉक्स में कभी कंफ्यूजन आता है या ये वाले टाइप्स के प्रॉब्लम हो जाते हैं? हाँ, ब्लॉक्स के ये वाले प्रॉब्लम समझ आते हैं आपको, कैसे हमें FBD बनाना है? चलो, अब आ जाओ स्ट्रिंग वाले कुछ केसेस डिस्कस कर।
अब सपोज करो मैंने क्या किया, ब्लॉक वही लिया, अब उस ब्लॉक को मैंने स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया और दीवार पे ऐसे लटका दिया और आपको बोला ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस सिस्टम, ऑफ दिस ब्लॉक। तो सबसे पहले आप देखो सिस्टम अपना डिसाइड करो, आपका सिस्टम क्या है। तो ये मेरा सिस्टम है। अब इस पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं वो देखो। तो बताओ एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। एम ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से लग रहे हैं। सपोज करो मैंने एक ब्लॉक लिया, उसको स्ट्रिंग से दीवार पे लटका दिया, तो उस पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा है बताओ। mg लग रहा है। वेरी गुड। देखो स्वास्तिक मिश्रा ने बिल्कुल सही बताया, पूजा पटेल ने भी बिल्कुल सही बताया। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कौन सा लग रहा है, mg लग रहा है। अच्छा, वंस यू हैव शोन द एक्सटर्नल फोर्स, ये मैंने ब्लॉक को अलग से बनाया सिस्टम को, और पहले मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स को शो कर दिया। अब और तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ। नेक्स्ट देखो कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे। यस, क्या कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे। खुशी सिंह ने भी सही आंसर दिया। इज देयर एनी कांटेक्ट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक। नो, मैत्री पटेल को कांटेक्ट फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है। यस, देखो स्वस्तिक मिश्रा को दिखाई दे रहा है, विश्वा को भी दिखाई दे रहा है। कांटेक्ट ब्लॉक का किसके साथ हो रहा है, पहले ये देखो, ब्लॉक का कांटेक्ट किसके साथ हो रहा है। कांटेक्ट फोर्स तब होता है जब दो बॉडीज आपकी कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ पे देखो कौन सी दो बॉडीज हैं जो आपस में कांटेक्ट में आई। स्ट्रिंग, वेरी गुड। देखो स्ट्रिंग जो है आप उसको भूल गए, मैत्री पटेल, स्वास्तिक ने बिल्कुल सही बताया, पूजा ने भी सही बताया, खुशी सिंह ने भी बिल्कुल सही बताया। देखो स्ट्रिंग जो होती है आपकी, है ना, विश्वा ने भी राइट। देखो स्ट्रिंग का कांटेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे ब्लॉक के साथ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे किसका कांटेक्ट हो रहा है, स्ट्रिंग का कांटेक्ट हो रहा है। तो स्ट्रिंग की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। स्ट्रिंग की वजह से कौन सा फोर्स लगता है, इस पॉइंट पे लगेगा टेंशन फोर्स। अच्छा, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन कैसे हम शो करते हैं। टेंशन फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे शो करते हैं, किसी को पता है। हाँ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। हाँ, टेंशन फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है बताओ। सी, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स is always away from the contact point. Direction of tension force is always away from the contact point. ठीक है, तो अब देखो अगर मैं ब्लॉक की बात करूं तो ब्लॉक का स्ट्रिंग के साथ कांटेक्ट हो रहा है ये ए पॉइंट पे, तो टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट इन दिस डायरेक्शन।
एंड अगर मैं ये वाले पॉइंट की बात करूं, सपोज दिस इज योर बी पॉइंट, बी पॉइंट इज योर कॉन्टेक्ट विद द वॉल, दिस इज योर वॉल। सो वॉल का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, ब्लॉक का कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पे है, तो ब्लॉक पे तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लगे, ब्लॉक पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कांटेक्ट पॉइंट, दिस इज योर कांटेक्ट पॉइंट। समझ आया? अच्छा, अगर मैं वॉल की बात करूं तो वॉल पे टेंशन फोर्स नीचे लगे, वॉल पे टेंशन फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? हाउ टू शो द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस पॉइंट? हाँ, डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, वेरी गुड। चलो, अब सपोज मैं आपको बोलता if this body is in equilibrium, if this body is in equilibrium, if this body is in equilibrium, then what is the value of t? अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन का वैल्यू कितना हो? सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, इफ योर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टेंशन t? तो आप लोग क्या करते? नेट फोर्स को बैलेंस करते। क्या ये बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में है तो क्या ये ऊपर मूव करेगी? नहीं करेगी। क्या ये नीचे मूव करेगी? नहीं करेगी। तो ना ये बॉडी आपकी ऊपर मूव कर रही है, ना ये बॉडी आपकी नीचे मूव कर रही है, तो इस बॉडी पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो जीरो के बराबर होना चाहिए। नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन विच इज इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा इस बॉडी पे? देखो mg लग रहा है नीचे की तरफ, तो आई विल राइट प्लस mg। t लग रहा है ऊपर की तरफ, तो आई विल राइट माइनस t, विच इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से आपको t का वैल्यू मिलेगा t इक्वल टू m इंटू जी। समझ आया? अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपका टेंशन का वैल्यू किसके बराबर होगा? mg के बराबर। जीरो कैसे होगा? जीरो थोड़ी होगा, mg के बराबर होगा ना। नेट फोर्स जीरो होगा, हाँ यस, नेट फोर्स विल बी जीरो, है ना। अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पे है तो उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, सपोज करो इस ब्लॉक के साथ मैंने आपको बोला ऑल्सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वॉल, ऑल्सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वॉल। अब अगर मुझे वॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखो वॉल पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। ये आपकी वॉल हो गई, है ना। तो वॉल पे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है? ओनली वन फोर्स, टेंशन फोर्स, विच इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। वॉल पे आपका टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ब्लॉक पे आपका टेंशन फोर्स कहाँ लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन। ऑलवेज कीप इन माइंड टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया।
अच्छा, अब मैंने क्या किया देखो, सपोज करो अब मैंने यहाँ पे वॉल लगा दी। अब मैंने दो वॉल्स ले ली, यहाँ पे भी एक वॉल ले लिया और यहाँ पे भी एक वॉल ले लिया। ठीक है, और यहाँ से इस ब्लॉक को कनेक्ट किया स्ट्रिंग के साथ, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ये वाली वॉल के साथ। अच्छा, अब सपोज करो ये एंगल मैंने आपको दे दिया। एंगल में बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही थी, बोलते बच्चे सर एंगल में हमें सिखाओ, थोड़ा एंगल वाले क्वेश्चंस कराओ। तो मैंने सोचा एंगल वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सपोज ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया है और यहाँ से एक और आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है। It is at an angle of 60 डिग्री। ठीक है, और ये मास है आपका 10 kg। कई बच्चे तो देख के डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखो 3 स्ट्रिंग है आपके अलग अलग, 4, तो सब पे टेंशन अलग अलग दे दोगे। इसका T1, T2, T3, T4। ठीक है, अलग अलग आपकी स्ट्रिंग्स है सर। ठीक है, इस तरह से आपका कनेक्शन है। तो अब मैंने आपको बोला ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 10 kg ब्लॉक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में देखो, सपोज मैंने आपको बोला ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस 10 kg ब्लॉक। तो पहले सिस्टम को डिसाइड करेंगे। सिस्टम हमारा क्या है, 10 kg का ब्लॉक, और इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है ना। इसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम को डिसाइड करो और सिस्टम को अलग से ड्रॉ करो। तो मैंने सिस्टम को अलग से ड्रॉ किया। दिस इज योर ब्लॉक विच इज ऑफ मास 10 kg। अब इस पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, सबसे पहले देखो। इस ब्लॉक पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यस, ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। यस, कौन सा लग रहा है? सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स है, mg फोर्स। वेरी गुड, है ना। इस ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा है, सबको इतना पता चलता है। इस ब्लॉक पे mg फोर्स लग रहा है, तो मैंने mg को ड्रॉ कर दिया, विच इज 10 into g। अच्छा, इसके अलावा कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। अच्छा, ब्लॉक का कहीं पे कांटेक्ट हो रहा है क्या? ध्यान से देखो। अच्छा, ब्लॉक का कहीं पे कांटेक्ट हो रहा है क्या? क्या कोई कांटेक्ट फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे? यस, कांटेक्ट फोर्स कहाँ पे लगेगा? हाँ, स्ट्रिंग में देखो कांटेक्ट हो रहा है। ध्यान से डायग्राम को देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो, स्ट्रिंग में आपका कांटेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स, विच इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और सपोज करो टेंशन का वैल्यू है T0। हमें नहीं पता यहाँ पे क्या टेंशन है, सपोज करोगे उसको
टी नॉट। तो ये तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया 10 kg वाले ब्लॉक का। दिस इज योर FBD ऑफ 10 kg ब्लॉक। अब सपोज करो मैं आपको बोलता ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट ए। सपोज करो ये आपका पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट ए। अब मैंने आपको नेक्स्ट टास्क दिया, ऑल्सो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट ए। ठीक है, तो अगर मुझे पॉइंट ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले मैं इसको अपना सिस्टम बनाऊंगा। इस पॉइंट को मैं क्या बनाऊंगा, अपना सिस्टम बनाऊंगा और देखूंगा ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये पॉइंट एक तो यहाँ पे कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो 3 जगह पे हमारा ए पॉइंट कनेक्टेड है। तो अब जब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम ए वाले पॉइंट का बनाना है ना, हम पॉइंट का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ऐसा नहीं है हम खाली ब्लॉक का ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। वी कैन ऑल्सो ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ सिंगल पॉइंट, है ना। तो मैंने अपने पॉइंट को सिस्टम बनाया। अब देखा कि ये वाला पॉइंट कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। तो मैंने देखा ये पॉइंट देखो 3 जगह पे कनेक्ट हो रहा है। एक तो ऊपर वाली स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे, ये वाली स्ट्रिंग के साथ, T1 के साथ यहाँ पे और T0 के साथ नीचे। तो अब मैं अपने सिस्टम को ड्रॉ करूंगा। अब मैं अपने सिस्टम को ड्रॉ करूंगा। तो सिस्टम मेरा क्या है, पॉइंट है। तो पॉइंट कहाँ कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, सबसे पहले ये ड्रॉ करोगे। एक तो नीचे कनेक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, एक आपका पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और थर्ड कनेक्शन इस पॉइंट का कहाँ पे हो रहा है, डायग्राम में देखो, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। थर्ड कनेक्शन इसका हो रहा है ये T1 वाली स्ट्रिंग के साथ, थर्ड कनेक्शन इसका हो रहा है ये वाली डायरेक्शन। तो ये आपका पॉइंट हो गया ए। अब मुझे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं देखो। सबसे पहले आप इस पे एक तो टेंशन फोर्स T2 लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, T0 लग रहा है नीचे। टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और T1 टेंशन लग रहा है यहाँ पे। टेंशन विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, इतना सबको समझ आया है ना। टेंशन फोर्स सबको समझ आया। मैंने एक पॉइंट को ड्रॉ किया और उस पॉइंट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे मैंने शो कर दी। ठीक है, अब मेरा जो नेक्स्ट टास्क होगा, नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन ऑल दिस फोर्सेस। अब मुझे एंगल फाइंड करना है तीनों फोर्सेस के बीच में, है ना। तो बड़े ध्यान से फिर से हम डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे। तो डायग्राम को देखो। अब मुझे देखो ये एंगल तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 30 डिग्री। मतलब वर्टिकल के साथ ये वाली लाइन का एंगल 30 डिग्री है। सो क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ। फर्स्ट आई विल ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन हियर and the angle with the vertical line of this tension T2, this is your 30 degree. Then I will draw one horizontal line. So I know that if this angle is 30 degree, then this will be 60 degree. This will be 60 degree. यहाँ तक सबको समझ आया। अब मैंने आपको बोला कि आपका जो सिस्टम है वो रेस्ट पे है। आपका सिस्टम क्या है,
रेस्ट पे है, तो मतलब अगर आपका पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो आपका वो ए पॉइंट जो होगा वो भी रेस्ट पे होगा। अगर आपकी पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, सपोज मैंने आपको बोला कि आपका पूरा जो सिस्टम है ये पूरा रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है मतलब आपका ये वाला जो पॉइंट होगा ए पॉइंट, ये भी रेस्ट पे ही होगा, है ना। ए वाला पॉइंट भी क्या होगा, रेस्ट पे होगा, ठीक है। और जब कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट पे होती है या इक्विलिब्रियम में होती है, योर ए पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज योर होल सिस्टम इज इन रेस्ट। इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 एंड नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपके पास दो डायरेक्शंस, वन इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वन इज योर वर्टिकल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स मुझे हॉरिजॉन्टल में भी 0 करना है और नेट फोर्स मुझे वर्टिकल में भी 0 करना है, क्योंकि हमारा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हमारा सिस्टम किस में, इक्विलिब्रियम में। यहां तक सबको समझ आया? यस, इस पॉइंट तक सब क्लियर हो? इफ योर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन योर पॉइंट ए विल बी एट योर रेस्ट, ठीक है। अगर आपका ए पॉइंट रेस्ट पे है तो हम सबसे पहले इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन से होंगे, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट। देखो अब T2 के देखो कंपोनेंट हो जाएंगे, T2 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज हियर जिस T2 cos 60 और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, कंपोनेंट लेने आपको वेक्टर के, वेक्टर है ना, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऊपर क्या हो जाएगा, T2 sin 60, है ना। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें तो इस 30 डिग्री के एंगल को लेके कंपोनेंट लेना है, तो आप 30 डिग्री को लेके भी ले सकते हो। देखो T2 sin 60 लिखो या फिर इसको T2 cos 30 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा। आप cos 30 लेके भी कंपोनेंट ले सकते हो। अच्छा, इसको T2 cos 60 लिखो या फिर T2 sin 30 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो आप 30 डिग्री को लेके भी कंपोनेंट ले सकते हो, आप 60 डिग्री को लेके भी कंपोनेंट ले सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइक, ठीक है। तो हमने इसके कंपोनेंट्स ले लिए वेक्टर्स के, ठीक है, वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, नेट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को 0 करेंगे और फिर नेट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को 0 करेंगे। तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखता हूँ कौन कौन से लग रहे हैं। तो देखो हॉरिजॉन्टल में आपके कौन से फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप डायरेक्शन को भी कंसिडर करोगे। सपोज राइट साइड अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाएगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो डाउनवर्ड डायरेक्शन मेरा नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो पहले मैं राइट साइड के फोर्सेस देख रहा हूँ कौन कौन से लग रहे हैं। तो राइट साइड पे देखो क्या लग रहा है, T2 cos 60, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। लेफ्ट साइड में क्या लग रहा है, T1, सो आई विल राइट T2 cos 60 फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, T2 cos 60 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि T1 वाला फोर्स आपका लेफ्ट साइड लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ माइनस साइन लगाया। T2 वाला cos 60 वाला फोर्स आपका राइट साइड लग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया, है ना। तो ये आपको यहाँ से T2 और T1 में एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो T2 cos 60 मतलब sin 30 होता है 1/2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन 2 और यू कैन से T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1, ठीक है। तो ये तो मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
नेट फोर्स लगाया तो 0 किया तो मुझे ये कंडीशन मिल गई। अब वैसे ही मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है देखोगे, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है T2 sin 60 और नीचे की तरफ लग रहा है T0। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T2 sin 60 माइनस T0, T2 sin 60 माइनस T0 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मुझे सेकेंड रिलेशन मिलेगा, T2 इंटू साइन 60 का मतलब √3/2 माइनस T0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से T2 क्या वैल्यू मिल जाएगा, 2 टाइम्स T0 अपॉन √3। तो ये मुझे T2 का वैल्यू मिल गया T0 के टर्म में, है ना। T2 का वैल्यू मुझे T0 के टर्म्स में मिल गया। अब जैसे ही मैं T2 का वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो मुझे T1 का वैल्यू मिल जाएगा T0 के टर्म्स, T1 का वैल्यू मिल जाएगा T0 के टर्म्स। समझ आया आपको? यस, समझ आया कैसे हमने इक्वेशंस लगाए? देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपको नेट फोर्सेस को इक्वेट करना है 0 से, ठीक है। नेट हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी 0 करना है, नेट वर्टिकल फोर्सेस भी 0 करना है अगर आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो। अच्छा, अब आपको मैं एक टास्क देता हूँ। नाउ ऑल ऑफ यू विल ट्राई टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट बी। अब सपोज करो मैंने आपको बोला, जैसे आपने ए का फ्री बॉडी डायग्राम हमने अभी बनाया, अब मैं आपको बोलूं ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट बी, तो क्या आप लोग ट्राई करोगे? इस बी पॉइंट का आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, क्या आप लोग ट्राई करोगे कैसे बनाना है? यस, बी पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो बेटा। यस, एक बार आप खुद से ट्राई करो जरा। हाँ, एक बार सब लोग बी वाले का फ्री बॉडी डायग्राम ट्राई करेंगे। सबको ट्राई करना है एक बार। सबसे पहले उस पॉइंट को अलग करो, पॉइंट को आप सिस्टम बनाओगे और उस पॉइंट को सिस्टम बनाने के बाद देखो वो पॉइंट कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, उस कनेक्शंस को सारे शो करो और फिर आप उसके एंगल्स को शो करो, ठीक है। पहले सारे कनेक्शंस को शो करो, फिर आप उसके एंगल्स को शो करो, फिर अगर वो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम आपका रेस्ट पे है, तो नेट फोर्सेस को 0 करो। बस यही स्टेप्स को हमें हमेशा फॉलो करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। वी विल फॉलो दीज 4 स्टेप्स। यस, किसी ने ट्राई किया? चलो देखते हैं।
आप लोगों में से किसी का फ्री बॉडी डायग्राम बना बी पॉइंट का? यस बेटा, एनी वन ऑफ यू? या अभी ड्रॉ कर रहे हो सब? चलो देखो सब लोग इधर, ट्राई कर लिया आप लोगों ने सबने? यस सर। ओके, किसी का एक बार आप वेरीफाई करोगे? मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, सब लोग अपना आंसर वेरीफाई करो। आप लोगों का ऐसा ही डायग्राम आ रहा है क्या? ऑल ऑफ यू वेरीफाई योर डायग्राम फ्रॉम द बोर्ड। देखो बी वाले पॉइंट के देखो कनेक्शंस कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। एक कनेक्शन तो यहाँ पे हो रहा है, एक कनेक्शन यहाँ पे हो रहा है ए वाले के साथ, और एक कनेक्शन ये वॉल के साथ हो रहा है। तो बी वाला पॉइंट भी 3 जगह पे कनेक्टेड है ना। तो सबसे पहले बी वाले पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने ए वाले पॉइंट के लिए किया वैसे ही हम बी वाले के लिए करेंगे। देखो बी वाला कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है। पहला तो आपका यहाँ पे कनेक्टेड है,
ठीक है, सबसे पहले कनेक्शंस हमेशा देखा करो। ये बी पॉइंट है, ये आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर बी वाला पॉइंट ए वाले पॉइंट के साथ भी कनेक्टेड है, फिर बी वाला पॉइंट आपका वॉल के साथ भी कनेक्टेड है। ठीक है, अब सबके टेंशन्स का वैल्यू लिखोगे। यहाँ पे टेंशन कितना है T4, यहाँ पे टेंशन कितना है T3, यहाँ पे टेंशन कितना है T2। ठीक है, और अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे। तो दिस इज योर वर्टिकल लाइन एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू मार्क द एंगल्स। एंगल आपको देखो T4 के साथ वर्टिकल का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आपका देखो ये वाला एंगल आप नीचे से निकाल सकते हो। ये वाला एंगल आप कैसे फाइंड करोगे? देखो मेन डायग्राम से आप ये एंगल निकाल सकते हो। मेन डायग्राम को देखो, सब लोग मेन डायग्राम को देखेंगे। ये वाला आपका मेन डायग्राम है, यहां से हम ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये आपका 30 गिवन है ना मेन डायग्राम, और ये 90 है, तो ये एंगल अपने आप 60 हो जाएगा। तो T2 का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री। T2 का हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल, तो मैं यहाँ पे शो करूँगा T2 का हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल है। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे शो करूँगा, T2 का हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये 60 है तो ये एंगल आपका ऑटोमेटिकली 30 हो जाएगा। तो हमने सारे एंगल्स भी शो कर दिए। बी बॉडी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी बना दिया, बी पॉइंट का सारे टेंशन्स भी हमने शो कर दिए और सारे एंगल्स भी हमने शो कर दिए। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब आप क्या करोगे? नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालोगे और फिर आप नेट वर्टिकल फोर्स निकालोगे, है ना। अब वो आप होमवर्क में निकालना, होमवर्क आपको दे रहा हूँ। नेट हॉरिजॉन्टल नेट वर्टिकल फोर्स निकालो और उसको इक्वल टू 0 करो। ठीक है, दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। चलो आज हम क्लास यहीं एंड कर रहे हैं। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। कल मिलेंगे, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस।